करो हे प्रभु। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। और प्रभु तुमने मझधार में डूब रहा, मझधार में डूब रहा, उस पार लगा देना। मझधार में डूब रहा, उस पार लगा देना। और प्रभु मैंने सुना है तुमने अनन्य पाप की और पापियों का तरंतार किया है। मैंने ये सुना भगवान सबरी को तार दिया। ठाकुर जी कभी मेरे घर आकर कभी मेरे घर आकर प्रभु भोग लगा पार लगा देना। मेरी नैया उस पार लगा देना। मझधार में डूब रहा प्रभु, मझधार में डूब रहा, उस पार लगा देना। और मैंने सुना है
तुमने ग्राह को मार करके गज का उद्धार किया। गज ने जब टेर करी प्रभु देर नहीं की ना। एक गज नाम का हाथी था, बहुत परिवार का बेचारा। शास्त्रों में तो बताया है, भागवत में बाबा विनीत ने लिखा है कि 1000 पत्नियां थी और गर्मी का मौसम, बेचारा एक सरोवर में गया पानी पीने के लिए, वो 1000 पत्नियां थी और जैसे जल में प्रवेश किया तो अंदर जल में रहता था एक ग्राह जिसको मगरमच्छ बोलते हैं, और उस ग्राह ने आकर के हाथी की सूंड को पकड़ लिया। पैर को पकड़ लिया और जब पैर को पकड़ लिया तो हाथी बड़े जोर से चिल्लाया, बड़े जोर से चिल्लाया और कहा, पत्नियों से कह रहा, अरे मेरे को बचा लो, सब लोग मिलकर 1000 हो, थोड़ा थोड़ा जोर लगाओगे हम बाहर आ जाएंगे। तो पत्नियां कहने लगी, देखो भाई अब हमारे बस का नहीं है, क्यों आप जल में हो और पता नहीं हम तुमको बचाने के लिए आए और तुम्हारे साथ में ग्राह मेरे को भी खींच ले जाए। हाथी कहने लगा, मैंने जीवन भर तुमको कमाया खिलाया, आज आप लोग मेरे को धोखा दे रहे हो। कहने लगी, ये तो संसार का केवल स्वार्थ का नाता, अब हमारे बस का रोग। सारे बच्चे दूर खड़े हो गए, पिताजी तुम मर रहे हो, तुम्हें मरो, हम नहीं मरेंगे। गज सोचने लगा, भगवान के सिवा कोई नहीं है, और तब तक के लिए वो ग्राह अंदर को खींचे लिए जा रहा है। ऊपर को सूंड उठाया और भगवान से निवेदन करने लगा, प्रभु तुमने गज को बचाया है, प्रभु देर नहीं की ना। प्रकार से प्रभु आ जा करके जैसे गज बचाया है, क्या बात है गुरुदेव, जैसे गज बचाया है मेरे को बचा लेना। जैसे गज बचाया है मेरे को बता देना, भगवान मेरी नैया लगा देना। बोले गोविंद भगवान की, भागवत भगवान की जय हो। आओ एक छंदा छोटा सा आप लोग भजन स्मरण करें और फिर भगवान की पावन कथा की तरफ हम ले चलने का प्रयास करेंगे। भगवान अपने भक्त की रक्षा किस प्रकार करता है, स्वामी जी वर्णन किया है कि करहि सदा जन की रखवारी और जिमिरा बालक राखे मह तारी। बंधुओं, तिक भजन के माध्यम से संतों ने दर्शाया है और कहा है, आए मानस बंदे, कब तक इस मोह रूपी नींद्रा में आप सोते रहोगे, कुछ जागो, प्रभु का भजन कर लो। और भजन ही साथ जाएगा, बल्कि कुछ जाने वाला
नहीं है। तो बाबा कबीरदास ने लिखा है कि सोचो क्या जाएगा, 7-5 मीटर का कफन भी जल करके खाक हो जाएगा, और जाएगा तो केवल जो इन हाथों से धर्म कर्म कर लोगे, अच्छा बुरा कार्य कर लोगे, और इस मुख से प्यारे जिह्वा से मीठी बाणी बोल लोगे, यही काम जाएगा, और कुछ नहीं जाएगा साथ। तो बाबा कबीरदास ने कहा है क्या, मन तो चाहता है कि हम भगवान का भजन करें, लेकिन ये आत्मा चाहती है, मन नहीं करने देता, मन बड़ा चंचल है। अब यहां पर बैठे हो, अब मन बैठे हो यहां, शरीर तो यहां है, लेकिन मन को अंते लगा हो। कम से कम 10% आदमी भक्त लोग बैठे हैं यहाँ, जो खाली तने लाए हैं, और मन उनका कहूं अंते। समय देखा करते हैं कितनी वक्त, 3:30 बजे तो चलो, आधा घंटा में ड्यूटी भी पूरी, और जो है रुकना भी नहीं पड़ेगा। और जो भगवान के प्रति जिनको प्रेम है, और वो प्रेम में भगवान के बंधे चले आते हैं, और वो तो आवाजें ही सुना करते हैं, कितनी वक्त टिन टिन हो तो सत्संग में बैठे हैं। वो धन्य है श्रवण है, वो धन्य है शरीर, वो धन्य है जीवात्माएं जो भगवान के प्रति इतना बड़ा प्रेम रखती हैं। बाबा कबीरदास ने अनन्य भजन लिखा है और समझाया है कि ऐ मानस बंदे कुछ प्रभु का भजन कर लो, साथ यही जाएगा, और वरना ये 5 मीटर का कफन भी जल के खरखाक हो जाएगा। और जिस दिन परमात्मा आएगा लेने के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई फर्क नहीं। आ गया वादा तो कम न ज्यादा। तो बाबा जी ने लिखा है क्या कि आई गवनवा की सारी, आई गवनवा की सारी, उमरा यबही मोरी बारी। जो आए हो संसार में तो गौना हमारा आपका होना ही होना है। कोका माताई का गौना नहीं होता, सबका होता है। गौना 2 प्रकार होते, एक तो नकली वाला यही होता है, और असली गौना जब परमात्मा के लोग लेने आते हैं तब होता है। आज समाज पिया लई है, पिया लई
लेने आएगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैया रोई है, बबुला रोई है, ए भैया रोई है, बबुला रोई है हो, बबुला रोई है। और रोवाती महतारी, और रोवाती महतारी, कुमारया बाह्यो मोरी बारी आएगा। और रोवात महतारी, और रोवात महतारी, उमरया बाह्यो मोरी बारी। और जिस समय परमात्मा के गढ़ जब लिए चले जाते हैं तो देखो इस संसार में हमारा आपका है कौन? जब तक ये जीव है, जब तक आशा तब तक, जब तक श्वासा तब तक आशा। जो ने महल को बनाया है, घर बनाया है, और जीव निकलने के बाद एक दिन तुम्हारा उस घर में बसर नहीं है। और लोग कहेंगे आज आखिरी है, हिली मिली ले ओ मोरी सखिया सहेलरी हो, सखिया सहेलरी। अरे हिली मिली ले ओ मोरी सखिया सहेलरी हो, सखिया सहेलरी। माया मोह विसारी, माया मोह विसारी, उमरया बही मोरी बारी। माया नदिया किनारे पिया मोरे रसिया, पिया मोरे रसिया। नदिया किनारे पिया मोरे रसिया, बलम मोरे रसिया। ओ नदिया किनारे पिया मोरे रसिया, बलम मोरी रसिया। नदिया किनारे बलम मोरे रसिया, पिया मोरे रसिया। लकड़ सेज सवारी, लकड़िन सेज सवारी, उमरया बही मोरी बारी। सारे
और बाबा कबीरदास ने कहा है क्या, अरे अब के गए नहीं हुई है मिलनवा, न हुई है मिलनवा। अब के गए नाए होई है मिलनवा, होई है मिलनवा। अब के गए नहीं हुई है मिलनवा, होई है मिलनवा। अब के गए नाए होई है मिलनवा, होई है मिलनवा। कहती कबीर बिचारी, राधे बाबा जी ने कहा है कि अब जब दुनिया से चला गया तो वो चेहरा दुनिया में फिर लौट के आना नहीं है। वो कारीगर जिसने बनाया है तो बनाएगा, लेकिन कुछ में कुछ फर्क जरूर डाल देगा। कहती कबीर बिचारी उमर आया भयो मोरी बारी। आते कभी न किनारे माया भयो किनारे। आई घंटा के सारे माया भयो मोरे मारे। आई घंटा के सारे माया भयो मोरे मारे। बोल गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से जब तक ये जीव है तो भगवान का भजन कर लिया जाए, बस वही मंगलमय कामना है। सही कहे बोलो। आओ रात्रि के में बेला में आप लोग भगवान यादवेंद्र सरकार मुरली मनोहर कन्हैया का प्राकार्त भाव की कथा सुन रहे थे। भगवान का अवतार हुआ रात अंधेरी मथुरा में, आए रहे गोपाल और सखियां सब मंगल करे गोकुला के दरमियान। भगवान कन्हैया ने गोकुल को गमन क्यों किया, बड़ी विचित्र चर्चा है। नंद और यशोदा ये दोनों कौन है जो भगवान को इनको यहां आना पड़ा। और आज हम चर्चा दोपहर में यही सुना दे, रात्रि में कथा जो है बदल देंगे, क्योंकि भगवान का प्राकृत भाव हो गया है। और भगवान का प्राकृत भाव हो गया, चलो होने दो, हो गया अच्छी बात है। और ऐसे तो श्रीमद् भागवत में 10-12 स्कंद तक सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाया, और 12वें स्कंद में 7वें दिन जो है भगवान का आकाश से विमान आया, जिस पर बैठ करके महाराज परीक्षित का मोक्ष हो गया था। ये पूर्व जन्म में नंद और यशोदा एक जो है तपस्वी थे। नंद जी का नाम था द्रोण जी महाराज और इनकी पत्नी का नाम था, ये धरती रूपी जो है नारी थी इनका, जिनका नाम था धरा। और भगवान ने सर्वस्व दिया, इनको एक औलाद नहीं दिया। और जब औलाद नहीं दिया तो इन्होंने क्या किया, धर्म अपनाया कि चलो कोई धर्म किया जाए। तो धर्म क्या, सेवा भाव अपनाया। एक दिन की बात है, ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी शंकर जी तीनों लोग जो है जा करके परीक्षा लेने के लिए गए, संत का भेष बना करके। और जब परीक्षा लेने के लिए गए तो परीक्षा में फेल हो गए। कहा मैया मेरे को भोजन दो। द्रोण जी घर पर नहीं है तो भोजन देने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन सोचा कि मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं तो मैं क्या करूं। अब संत महात्मा द्वारे पर आए हैं तो एक बनिया के दरवाजे पर गई धरा। बाजे बाजे घरों में माताओं का जो है हार्दिक सेवा का प्रेम होता है। सेवा का प्रेम होता है।
तो बनिया के दरवाजे पर गई और कहने लगी, बनिया भैया मेरे दरवाजे पर 3 महात्माएं, मेरे को सौदा दे दो। तो धारा ने जब ऐसा कहा तो बनिया नीचे से ऊपर देखने लगा, बड़ी खूबसूरत नारी है, मन में पाप आ गया। तो कहने लगा, एक शर्त पर हम तुमको देंगे सौदा, एक शर्त पर देंगे कि अगर अपने आंचल मेरे को दोनों दे दो तो हम तुमको सौदा दे सकते। धारा ने क्या काम किया, अपने हाथों से अपने आंचलों को काट दिया और कहा, जितना मेरे आंचल वजन है बस इतना ही मेरे को राशन दे दो। बनिया ने देखा, काट के दे दिया, काट डाला है, अगर इधर उधर देखा कोई देख लेगा तो हम फंस जाएंगे, और इसीलिए सौदा भी बंधा दिया। लेकर के सौदा आई और मारे भगवान के प्रेम में दर्द नहीं हुआ। बढ़िया भोजन बनाया, बढ़िया भोजन बनाया, और भोजन बनाने के उपरांत किया क्या, तीनों महात्माओं से कहा, बाबा चलो भोजन कर लो। और जब भोजन करने लगे तब द्रोण ऋषि जी आ गए। और जैसे आया द्रोण महाराज तो देखा नारी के ऊपर 3 महात्मा भोजन कर रहे हैं और इसके नीचे जो है शरीर से खून बह रहा है, आंचल इसके है ना। डांटने लगे महात्मा जी, ऐ नारी तूने कौन सा ऐसा कर्म किया जो तेरे आंचल काट लिए गए। तो कहने लगी, पिया मेरे ऊपर दोषारोपण मत करो, हम कोई गलत कार्य नहीं किया है। बनिया के यहां गई थी, बनिया मेरे आंचल को मांग रहा था तो मैंने काट कर दे आया और राशन ले आई, और उसी राशन से इन महात्माओं को मैंने भोजन करा रही हूं। और जैसे इतना सुना ब्रह्मा विष्णु शंकर जी तीनों लोग कहने लगे, बाबा भागो ने सारी बब्बा निकल जाइए, अब तुम बैठे रोटी खा रहे हो है और जौनी मेहरिया के आंचल कट गई और उका आदमी आएगा है तो बंद करके केमाड़ा जौन बांका चलिए बहे तो पता चली, ये तो भागने लगे। लेकिन भगवान विष्णु बोले, मैया हम जाएंगे नहीं। कहने लगे, मैया मैंने तुम्हें माँ कहा है, तुमने मेरे को बेटा बनाया है और भोजन तो आप करा दिया है, लेकिन माँ मेरे को इन्हीं आंचल दूध तो पिला लो। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके धरा गुस्से में उठी और जान गई ये महात्मा नहीं, साधु नहीं, ये ढोंगी है। और कहने लगी, आंचल बेच के आई हूं, कहां तुमको लाल हम दूध पियाएंगे, अगले जन्म का करार कर रही है। भगवान इतना प्रसन्न हो गया, कहने लगे, जाओ धरा तुम दूसरे जन्म में जो है सुमुख की पत्नी पाटला से जन्म लोगी, तुम्हारा नाम यशोदा होगा। और आए महात्मा जी द्रोण जी महाराज, तुम जा करके गोकुल में नंद बनो। 10 भाई थे नंद जी, नंद सुनंद ब्रह्मानंद आनंद, इसी प्रकार से 10 भाई इनके नाम बताए गए हैं पूरे, मैंने पढ़ा है लेकिन याद नहीं है। 10 भाई जो थे नंद जी, आज भगवान वही वादा पूर्ण करने के लिए भगवान कहा, मैं इन्हीं स्तनों का दूध पीऊंगा। और एरे पापी बनिया, तूने मेरी मैया के साथ में इतना बड़ा छल किया है और तो जा एक राक्षसी प्रकृति का काम किया है तो तू राक्षस ही होगा, राक्षस के अंश से तेरा जन्म होगा। और वही द्रौबलिक नाम के राक्षस का अंश है, जा करके जो कंस बना है। और भगवान ने कहा, गिन गिन करके बदला लेंगे। भगवान सोई कारण से नंद के यहां आना भगवान को पड़ा, और भगवान माँ और बेटे का भाव इतना बढ़िया निभाया कि समाज में देखा जाए आज वो भाव हमारे अंदर नहीं है। वही रामकृष्ण की संतान है, कहां भी चल गई। जिन मैया ने आज हमको पाल पोस करके सयाना किया, और जब जवान हो गए तो उन्हीं को लात से मारते हो, तुमको भगवान भी नहीं माफ करेगा। कथा सुनते हो, गीता सुनते हो, रामायण सुनते हो, लेकिन कथा में गीता रामायण में राम का एक भी चरित्र अपनाओ।
हनुमान जी के यहाँ आई हो पवन लड्डू किलो चढ़ा दे हो और चढ़ा के दुआरे चले आओ और ये चौकीदार जब घूमत है तन को भी छुपाए गे लपत जुटी गे तो आदमी कहत का है देवतन चढ़ी छोहारी और कुकुर खाए चाहे बिलारी और घरमा महतारी बाप सवेरे बैठ बुकुर बुकुर देख रहा है कि सहित एक लड्डू हमका दे दे और उनका देवैया नाई हो तो हनुमानो जी देख रहे हैं कि तुम वही देव तक भूले आयो है और तुम हमका पूजे आयो है तुम हमको पूजने आए हो तो तुम्हारी जैसी भावना है वैसा फल तुमको मिलेगा। महाभारत में आप लोगों ने आओ चलो एक कथा हम सुना रहे हैं महाभारत को। माँ और बेटे का फर्ज क्या है? माँ के प्रति बेटे का फर्ज क्या है और माँ का फर्ज बेटे के प्रति क्या है? माँ का फर्ज यही है कि वो अपने बच्चे को जो है पाल पोस करके सयाना करे, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा होता है यही। बुढ़ापे का यही सहारा होता है और जब सहारा छोड़ देता है तब है कभी कभी भैया लोग माताएं गाती हैं कि जन कियो राम और परारी आशा जनी करो राम। परारी आशा जन करो राम, परारी आशा जन करो राम। परारी आशा जनी करो भैया, परारी आशा जनी करो राम। परारी आशा जन करो राम, परारी आशा जन करो राम, परारी आशा जन करो राम, परारी आशा जन करो राम। और बागा लगायो इको डालो इस पर भैया, सूखी है तो इको डालो। बगिया लगायो हलन खाई गई, बगिया लगायो कि भला को बखाई बाए, बगिया लगायो कि भला को बखाई बाए। अरे पहाई पुरवैया लागी गौला आई पुरवैया लागी गौला साधन करो, परारी आशा जन करो राम। परारी आशा जन करो राम, परारी आशा जन करो राम, परारी आशा, परारी आशा, परारी आशा, परारी आशा जन करो राम, परारी आशा जन करो राम, परारी आशा जन करो राम। और बबुरा लगायो अरे बबुला लगायो छाया के खातिर, बबुरा लगाया छाया के खातिर, बबुला लगाया छाया के खातिर। अरे आई गवैया भी किरण लागे काटा करो, परारी आशा जन करो राम, परारी आशा जन करो राम, परारी आशा परारी आशा जन करो राम, परारी आशा जन करो राम। और कहा लिखा है बाबा जी ने बंदे लड़का से ओ बुढ़ापा के खातिर, से हम बुढ़ापा के खातिर, लड़का से हम बुढ़ापा के खातिर। आई बहुरिया छोटी गवना जय हो। आई बहु
समाज में हमारे ऐसे ऐसे व्यक्ति है, ऐसे कथा भागवत सुनने से क्या फायदा है मेरे बंधु। आओ, माँ के प्रति बेटे का फर्ज क्या होता है, कथा थोड़ा महाभारत से है। कथा महाभारत से है कि जिस समय महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में, पांडव 5 भाई है, कौरव 100 भैया है, और महाभारत में हुआ क्या है, बाजी है खाली। जन्म ले तो बाजी, बिहाव करें तो बाजी, कोई कार्य करो तो बाजी, और यहां तक कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक बाजी। यह बाजी है, और बाजी कोई चीज की हो बड़ी खराब होती। जिस समय जब महाराज पांडु नहीं रहे तो राजा बनाया गया किसको, धृष्टराज को, और गंधारी रानी बनी। धृष्टराज थे तो अंधे, लेकिन पहले का कुछ ऐसा नियम था कि भाई राज का उत्तराधिकारी वही होता था जो बड़ा पुत्र हो घर में, बड़ा पुत्र हो घर में। और इसीलिए और जब पांडु राजा बने तो कुंती जो है कभी भेदभाव नहीं करती थी, किसे, गंधारी से, हाय देवरानी जेठानी। अब आजकल समाज में देखा जाए, ये बहनी बैठी है और इनकी तनकी बात पर देवरानी जेठानी की इतना बड़ा झगड़ा हो रहता है कि मानो एक दूसरे को देखा नहीं चाहती। लिख के अच्छा हमका दे दिया करो, इधर कुर्सी डाल के बैठे। हाँ, क्योंकि पता लगा आदमी प्रसाद चढ़ाई, दक्षिणा चढ़ाई, सौभाग्य नाम लिख लो, तुरंत बोल देंगे हम। तो अर्जुन की मैया कुंती और जब गंधारी रानी हुई तो इसके जो है बहुत बड़ा घमंड आ गया कि अब तो हम राजा है। भादों का महीना है और भादों के महीने में अमावस्या के बाद चौथ जो आती है तिथि, जिसको कहते हैं गणेश चतुर्दशी, गणेश चौथ। अपने यहाँ नहीं है और शहर में चले जाओ तो गणेश चौथ का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हम आप देवी नवरात्रि की पूजा करते हैं और उस प्रकार से वो गणेश जी को ला करके और बढ़िया गणेश चतुर्थी वाले दिन उनकी पूजा करते, उसके बाद में और उनका विसर्जन करने नदी नाले में जाते हैं। नारा सुना होगा गणपति बप्पा मोरया, आई कि नहीं? ये गणेश चतुर्दशी है। गणेश चौथ का दिन आया तो गंधारी रानी थी तो क्या किया, सोचने लगी अब की बार हम पूजा करेंगे, मिट्टी की मूर्ति नहीं बनाएंगे। पैसा है ना, पैसा है ना, अब की बार में हम बनाएंगे तो सोने की मूर्ति बनवाएंगे। सोने की मूर्ति बनवाया और जब सोने की मूर्ति बनवाया, कुछ बात पर थोड़ी झगड़ा थी भाई देवरानी जेठानी में। कुंती से बोल चाल नहीं है, बाजे घरन में देखो ना, मेहरियन बोल चाल नहीं है, लेकिन भाई भाई एक जगह जरूर बैठे। वो एक जगह जरूर बैठेंगे। हुआ क्या, सबको निमंत्रण दिया, मोहल्ला में बताई आई बहनी आज हमने जो है गणेश बनवाए हैं सोने के और उनको गणेश चौथ का पूजा करना है, आप लोग मेरे घर आना, सोने के गणेश की पूजा करना। कि भादों के महीना और की आई है गणेश चौथ, भादों
के महीना की आई है गणेश चौथ और रानी गंधारी गज पूजी बेटी ठानी है। भादों के महीना में आई है गणेश चौथ, रानी गंधारी गज पूजी बेटी ठानी है। रानी गंधारी गज पूजी बेटी ठानी है। भादों के महीना की आई है गणेश चौथ, अरे भादों के महीना की आई है गणेश चौथ, रानी गंधारी गज पूजबे की ठानी है। और क्या किया, सारे मोहल्ला में बाटी आई न्योता बहना करके सलाह सारे नगर में बुलावा दे। आए करके सलाह सारे नगर में बुलावा दे। कुंती ना बुलाई जो है भारत की निशानी है। सारे नगर में जो है बुलवा दे आई कि बहना हमने सोने के गणेश बनवाए हैं और सब लोग मेरे यहाँ पहुंचने के लिए आना। सबको बुलाया लेकिन कुंती को नहीं निमंत्रण दिया कि दीदी हो हम सोने के हाथी बुलवाए हैं बनवाए हैं और तुम हो हमारे घर में गणेश की पूजा करने आना। ये नहीं कहा, सबको निमंत्रण दिया और जहां निमंत्रण दे गंधारी तहां बता दे सब कोई आयो लेकिन कुंती ना बोले। ये बहनी बैठी हैं, इनकी खास आदत है हाय अम्मा की नहीं देवरानी जेठानी में तनुक लड़ाई है कहें जाओ मन हिलो तुम जिंदगी भर छोटी गई उमरे मराए कोई तन को काम हो, लेकिन ऐना ऐसा होना नहीं चाहिए। बाजे बाजे घरों में आज भी है, देवरानी जेठानी ऐसे रहती है जैसे सगी बहनें हों। अलग चूल्हा अलग बन रहा है, काम सब अलग होते हैं, लेकिन अगर कोई काम है तो एक दूसरे से सलाह जरूर मिलाएगा। दीदी ये काम होना है कैसे हो, अच्छी अच्छी सलाह देती है और जिनके घर में ये भाव रहता है तो कभी दरिद्रता और जो है बेमनस्ता नहीं आती। और भाई जब चली आई न्योता दे करके जब चौथ वाला दिन आया और के 2 दिन पहले से कुछ माताएं अपन गावे बजावे लगी गांव भरे के गंधारी क्या सोने का हाथी बना है और चलो फिर सोने का हाथी कब हो हमारे घर आता सोना लेके पहिराए तो पही है ना, लेकिन चलो ये है बहाने गणेश के भगाने हम अपन पूंज लिया अब छुई लिया अब देख लिया। हाँ क्या हुआ और चली सब चंद्रमुखी गावतिया राग चली सब चंद्रमुखी गावतिया सुनकर आवाज महारानी नहाई है। चली सब चंद्रमुखी गावती अनेक राग बाग गाती बजाती जा रही हैं और गाय और कुछ जरावे के मारे बहनी लोग। और जब द्वारे बैठी है कुंती तो कहती है तुम नहीं चली हो दीदी का बात,
और ये पूछे की आदत आए, या लड़ाई करवावे की आदत आए, जनती हैं कि इनसे इनसे बनत ना है, लेकिन वैसे यूं जरूर पूछे क्या बात, तुम्हारे घर की बात है और तुम नहीं हो, यानी कुछ हमसे बतावे तो हम इनसे जाए का। दागी दागी तो इनके घर में होए महाभारत। चलिए सब चंद्रमुखी गावती अनेक राग गाती बजाती जा रही है। और कुंती दरवाजे पर बैठी, अरे गंधारी रानी गाजा पूजबे अकेली गई, गंधारी रानी गाजा पूजबे अकेली गई। और देख के अनादर कुंती मन में दुखारी है। कुंती बैठी रो रही है, भगवान यू हम का कहन का पायन क्यों, जब इनके पति हमारे पति राजा थे और इनका पति आंधर धुंधर रहा है, लेकिन हम कब हो यूं नहीं सोचे, अगर एक साड़ी अपने लिए मंगाया तो पहले इनका देहन तब जो है हम पहले। और आज ये भाव हमारे अंदर इसके अंदर हो गया है। ये कुंती बैठी सोच रही है और अपने कर्मन कर रो रही है। और जब ऐसा कुछ अनादर वाली बात होती है, जो पति नहीं है तब पति की याद जरूर आती है। अब बैठी है उदास सुबह सांस लेती गहरी गहरी, बैठी है उदास सुबह सांस लेती गहरी गहरी, मन है मलिन मन छाई दुखियारी है। अरे देखो बैठी द्वारे पर रो रही है और उधर नारियां सब जा रही है। होनहार बलवान होती है, होनहार बलवान है। उसी समय हुआ क्या, माता जी बैठी रो रही है कुंती मैया, और सोच रही भगवान कौन ऐसा कर्म की है रानी के साथ में है जो आज हमारे साथ में इतनी बड़ी दुविधि। और उसी समय अरे होनहार बलवान रोके से रुका तो नहीं, होनहार बलवान रोके से रोका तो नहीं। और आई गयो अर्जुन जहाँ बैठी महाचारी, आई गयो अर्जुन आ गए। और जब अर्जुन आए तो देखा मैया रो रही है। माता को उदास देखी दोनों करज, मैया को उदास देखी दोनों करज, आए मेरी अम्मा काहे काहे को दुखारी है। समय अर्जुन आ गए। और जब अर्जुन आए तो देखा अम्मा रो रही है। भैया अम्मा रो रही है। अर्जुन को आते देखा, कुंती ने आंसू को पोंछ लिया और सोच रहे थे जाएंगे मैया से रोटी खाएंगे सुकून से। और लेकिन जब महतारी रुआवत देखे अर्जुन तो भूख सारी हरी गए। आजकल की लड़का होती काहे अम्मा रो रहे हो, तुम जैसे हमान तैसे पुनपुना बजावे लगे। एक दो दिन भरे जरे मरे आई, और ना अम्मा तुम मर गए और ना हम मर गए।
कहो टेढ़ी मेढ़ी सुनावे और बाजे लड़का है तो कहो जब रुआवत देखत का अम्मा कहे खून पियो का घेटुआ तुम्हार दाब दे का। और महतारी कहा भैया घेटुआ काहे दाब दे हो हम ऐसे मर जा। ये माँ का फर्ज नहीं बेटी का फर्ज क्या है। अर्जुन जैसा फर्ज। अर्जुन पूछ रहे हैं माँ तुम क्यों रो रही हो। शिव कुमार विश्वकर्मा बैरागीपुर से 51 मुद्राएं दान भगवान के चरणों में सादर भेंट हुआ है। भगवान जीवन मंगलमय बनाए। बोली कहने लगी अरे अर्जुन बोले भैया क्यों रो रही हो। अरे यही हो यम्मा रानी काहे नैनन से बहाती पानी। ये माँ तुम्हारे आंखों में आंसू ये किस लिए आंसू आए हैं। क्या कोई तकलीफ है तबीयत खराब है। अरे यही हो मेरी अम्मा रानी काहे नैनन से बहाती पानी। और आए है मेरी जिंदगानी काहे को दुखारी हो। मेरी आई हो मेरी अम्मा रानी नैनन से बहाती पानी। आई हो मेरी अम्मा रानी नैनन से बहाती पानी। चाहे मेरी जिंदगानी काहे को दुखारे हो। आए मोरी महातारी आए भैया क्यों रो रही हो। कौन सा कष्ट तुम्हारे ऊपर है। तो अर्जुन को बताना कुंती नहीं चाहती है। क्या पिता की याद आ गई। मैया कहने लगी हाँ बेटा। माँ से कहने लगे अर्जुन ये दुख के आंसू न हो। देखो आंसू सुख के और दुख के सब अलग अलग हो। और संसार में फिर आप बुद्धिजीवी हो मरना जीना तो ये तो जो आया है तो एक दिन मरेगा। और प्रेम के आंसू कुछ और होते हैं और दुख के आंसू कुछ और होते हैं। रोना होता है दुख का और सुख का दो प्रकार। और दुख जी पर परत है। हमारे ऊपर पड़े तो हम रोए इनके ऊपर पड़े ये रोए हैं। आप लोगों को ऊपर पड़े आप लोग रोओ। ये बहनी बैठी इनके ऊपर पड़े ये रोए। और लेकिन सुख का रोना ज्यादातर 90% दीदी हो रही बैठी रोती। और कहो बताए दी का और न हो प्रत्यक्ष प्रमाण है तुम्हारे सामने। जब लड़की बेटी एक बिहाव तय हो जब बिहाव हो बिहाय पहले अब तो एक ऐसा सिस्टम चला है मोबाइल वाला कि जैसे गोद भराई भाई तो मोबाइल पहले दिन याद है। मोबाइल में यू ले भैया तुम ले और यू बिटिया तुम ले और दोनों जने आज से तुम अपन बातचीत करो। कोई बात नहीं हमका छुट्टी दो। ऐसा है नहीं। और हजार वाला नहीं 10 15 हजार के मोबाइल पता लागत है। बैठी बिटिया घर में तौआ नरदहा किनारे मांझ रहे और मंजते मांझे तो वो फोन चल रहा हाँ हूँ हो रहा। और कहो झिट्टा लागे तो वो नरदहा में चला जाए 10,000 पानी में चले गए। लेकिन मनती तब हो नहीं न मानेगी। और कसम खाया जो कहा भैया का तुम बात कहे दिन नहीं तुम्हारे कसम बप्पा बुआ कहो सबका मार डाले बात नहीं करी देखो। अरे झूठ के कोई सीमा होते ना। और वही बिटिया तब तो हंसी हंसी बात करती जब बिहाव हो जाते तो ये बिहाव होते हैं तो रोती हैं जब चलती हैं ससुराल। वही रोती नहीं वही करती हैं कि चलो अब हम भैया तुम्हारे साथ हम आज हमारे बापा छुट्टी पाएंगे। लेकिन तुमका जो है जिंदगी भर हम रोईते नहीं हम हंसीते है। और बाजी बाजी बहनी हकीकत है जब विदा होती है तो मान लेती आज जेल से छुट्टी पाए
खाली कबो कबो मैंने ऐसा देखा कि कोई कोई बहनी ऐसा रोती हैं कि तैयार हो गया कि लड़की ससुराल के लिए तैयार भैया मास्टर, और गाड़ी में बैठे जाए तो भौजाई कहला कि बिटिया जाए तो रही हो, तुम्हारे आंस नहीं आए का, तुम्हारे तनको मरो हो, तनको मोह है नहीं, तब वो आप पिनपिना बजावे के लगा लग रही और पिनपिना इतने जोर बजे आंस और नाक सब आकर मिली। और कुछ वैसे आदमी भी थे, वह जैसे गाड़ी में बैठ गई और जैसे दो सड़क वही पार निकली और वही पार जब वो का लेवांगे वांगे उतारा करते हैं घर के बड़े बुजुर्ग, और तो गांव वाला लड़का देखा कहा या का आस नहीं बैठी, वही हमार से दिन तड़फड़ाए रहे। अनन्य भाव आते हैं, आप ये है सुख के आंसू। मैया से अर्जुन कहने लगे मैया ये सुख के आंसू नहीं है, दुख के है, बात क्या है? और जब बताना तो नहीं चाहती है, लेकिन अर्जुन कहने लगे तुम्हारे बेटा अर्जुन की सौगंध है, तुमको सच बताओ का है रोई हो? जब जर बुखार कोई नहीं है तो तुम रोई हो क्या है? तो अर्जुन कहने लगे, मैया गंधारी कहने लगी बेटा गंधारिन के भागी कहा लो कहो। बेटा गंधारिन का भाग इतना बढ़िया है, एक तो उसका पति राजा है और दूसरे वही के लड़का 100 है। 100 लड़का है, जी के 5 है तो गांव वाले नहीं समझते साहब, जवारी वाले नहीं समझते तो जी के 100 है। बेटा गंधारिन के भागी कहा लो कहो, और ऐसे हैं भाग्यवा के 100 पाए हैं, ऐसे हैं भाग्यवा के 100। बेटा गंधारिन के भागी कहा लो कहो, ऐसे है भाग्य वाले 100 तो पाए हैं। बेटा गंधारिन की भाग्य की कहा सराहना करे, 100 लड़का है वाकई। अरे तो कहा मैया कोई नहीं, 5 जने हम हूं तो हम तुम्हारे कहा नाश है। और कोई तो भगवान की माया, कोई 100 देश, कोई 200 देश, कोई की आको नहीं है। कहने लगी बेटा वो बात नहीं है, बात असल में क्या है? अरे संपत्ति में रारी कारी कुला काल में दियो, संपत्ति माँ गर्भकारी तुला काल में दीदी, और मेरी करी निंदा सारे नगर में बुलायो है। अरे बेटा गंधारिन की भाग्य की कहा लो सराहना किया जाए, 100 सुत पाए हैं, लेकिन कमी इतनी है कि उसके तामस अहंकार आ गया है, और अहंकार है भगवान का भोजन भैया अहंकार ना करना। अगर भगवान ने धन दिया है तो धर्म में थोड़ा बहुत लगा लेना, और धन का अहंकार नहीं करना। अगर भगवान ने परिवार दिया है तो उस परिवार को सतमार्ग पर चलाने की कोशिश करना, कबो अनर्थ नहीं करवाना उससे, और अन्यथा भगवान का ग्रास है। कोई निर्बल को मत सताना। अरे मेरी निंदा किया है क्यों? बेटा तुमको नहीं मालूम है, उसने आज सोने के हाथी बनवाए हैं, और काल गणेश चौथ का पूजन है,
और गणेश चौथ पूजने के लिए सबको बुलवाया, सोने के हाथी मंगवाए, और लेकिन हमको नहीं बुलाया बेटा। बस यही दुख है कि देखो घर में तनिक तनिक बातन पर ये जो गंधारी जो है या जो है ऐसी भावना रखती है। अर्जुन कहने लगे मैया बस इतनी बात? हाँ क्यों? अरे मेरे तो 5 तो माँ कहा उनकी सरबरी करो, तो मैं कहा उनकी सरबरी करो। मेरे तुम हो 5 बेटा कहा उनकी सरबरी करो। गंधारी के 100 तो बने सयाल, बेटा तुम 5 हो वो 100 हैं, मेरे तो है 5 तुम कहा उनकी सरबरी करो। आज उनके हाथी आज सोने के बनाए हैं, व्यापार है और उनके सोने के हाथी बने हैं बेटा। सबको बुलवा दिया और ये अर्जुन हमको ना बुलाया, बस इसीलिए हम रो रही है बैठी। अर्जुन कहने लगे बस अरे 100 लड़का हुई है गंधारी माँ की कोई बात नहीं, और तुम्हारे 5 हैं, लेकिन ये चीज का अर्जुन के थोड़ा गुस्सा आया और खड़े हो गए, कहने लगे ए भैया अरे तेरे तो 5 उनका लाख होना पाए सके, तेरे तो 5 उनका लाख होना पाए सके, तेरे तो 5 उनका लाख होना पाए सके, 5 उनका लाख होना पाए सके। गंधारी के 100 तो तीरे के समान है, तुम्हारे 5 को यहाँ 100 होती, 100 को कहा चाहे लाख हो नहीं पे है, जौर हम 5 कैडार उठो। और अगर ये तुमको नहीं बुलाए हैं सोने के, इनका हाथी का गुमान है। हाथी का इतना बड़ा गुमान है कि सोने का हाथी सबको बुलाया, तुमको नहीं बुलाया। और अगर तुम्हारी इच्छा है और तुम अगर आदेश दे दो तो हम कहो ये हरावत हाथी इंद्र क्या मंगवाए ले। बोले गोविंद भगवान की जय। ई आए लड़का और ऐसे पुत्र पर माँ को नाज होता है। और हिया तो मैया कल ही रही और दुआरे बाहर से आए, साइकिल मोटरसाइकिल दुआरे खा गए, भले वो गुड़ 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 कांप रहे हों और भीतर चले गए। लौट के आए, पूछे लगा अम्मा तुमका कौन है ज्यादा बे? और पकड़ के देखा कि महतारी को बुखार है, सोचे लाग कि लाओ टिकैतगंज चले जाए तनी दवा ले, अम्मक बैठा ली। लेकिन कमी का लड़का क्रेम नहीं है। जौनी बहनी बैठी हैं करिया खोपड़ी वाली, इनकी खोपड़ी बड़ी विचित्र है। और ये कत्ती जल्दी सोचती है बूढ़ा तुम मरो तो हमका राज होए। और का बूढ़ा कमी बहुरिया न कमी नहीं, कुछ अम्मो लोगन कमी है। अपनी बिटिया पाल पोषक सयाना के बिटिया रोटी इतना सेक्यो और हमारे नाव न बद करवाए। और जो बहुरिया आई तो बोलते जज्जाए बनी बैठी। बहुरिया पूछते अम्मा अत्ती डाल डाल दे और याग दिन खाली पूछे ना दाल बढ़ जाए तब देखो। पूरे मोहल्ले मरे दादा फलन के मेहरिया सारा सब पता नहीं है कौने घर की बिटिया है दादा। और ये का करे दिलीप हमरे लड़का मूड काट ले हो तुम दोस्त। यू जानी तन की है तो हम बिहावे ना करे।
बड़ी बुद्ध बदनामी और बदनामी इससे करी है जो दूसरे से बतावे। और कोई कोई बहनी ऐसी है वो ये तन की खुराफात ढूंढा करती हैं और वो तनुक फूंद पाए गए तुम खाते चली गई वही बहुरिया से जाके बता जाए बिटिया तुम बड़ा नेक नाक काम करती हो लेकिन तुम्हारे बहुर सास बड़ी खराब है। बताओ हमसे इतना इतना कहत रहे और चढ़ा देने बाद सब लौटिकाई और नोक झोंक चालू। ऐसा नहीं भी करना चाहिए आपको। अर्जुन कहने लगे मैया उठो, तुम्हारा आदेशों में हिरावत हाथी मंगवा लेंगे और तब तक जब तक के लिए हिरावत हाथी नहीं आ जाएगा तो हम अब महतारी रोटी नहीं खा। मैया भोजन लाई कि होई भैया खा ले और जो होएगा तो छोड़ो काला नहीं अम्मा। अरे तुमरे आंखों में आंसू और फिर अर्जुन जैसा लड़का तुम्हार 5-5 लड़का जी के जवान हुई की महतारी दनबन बिलखाए बैठ गए। मैया से कहने लगे मैया बैठो और लेकर के गांडीव धनुष को अर्जुन बैठ गए। सबसे पहले चिट्ठी लिखा किसको? राजा इंद्र को। इंद्र के यहाँ हिरावत हाथी है और इंद्रलोक किसे कहते हैं? जिसे आज तिब्बत कहते हो ना, ये इंद्रलोक है। ये हमारे देश से काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है। ऊंचाई पर बसा इसलिए इसको तिब्बत कहते हैं। अर्जुन बैठ गए और सबसे पहले चिट्ठी लिखा तो लिखा किसको? अरे सिद्धि श्री परम पिताजी को प्रणाम लिखी। अर्जुन को गणेश भगवान का आवाहन किया, नाम लिखा श्री गणेशाय नमः। और तिब्बत के राजा श्रीमान परम आदरणीय हमारे इंद्र जी महाराज आपसे सर्व निवेदन है क्या कि सिद्धि श्री परम पिताजी को प्रणाम लिखी और लिखी रहो चिट्ठी अर्जुन बैठो आई। अरे सिद्धि श्री परम पिताजी को प्रणाम करी। लिखी रहो चिट्ठी दिल्ली कापी कलम हाथ है। और सुनो मेरी बड़ी मैया यानी गंधारी सोने के हाथी बनवाए हैं और सबको निमंत्रण दिया लेकिन मेरी मैया को नहीं बुलाया। अरे गंधारी नीरानी गजब पूज पे अकेली गई। गंधारी नीरानी गजब पूज पे अकेली गई। उनके दो खित मैया याद बैठी है महलमा। सोने के हाथी बनवाया है, सबको निमंत्रण दिया लेकिन मेरी मैया को नहीं निमंत्रण दिया है पूजबे के लिए। और वो बेचारी बैठी दुनिया द्वारे पर रो रही है। तो मैं उनका अंश हूं ना।
अरे माता को उदास देखी गाजा की प्रतिज्ञा करी, माता को दास देख गधे की प्रतिज्ञा करे, मैया को उदास देखी गाजा की प्रतिज्ञा करी, मैया को दास देख गधे की प्रतिज्ञा करे, कि देख मैया आज बैठी है महानामा, मैया आज बैठी है महालमा, मैया आज बैठी है महालमा, मैया आज बैठी है महालमा, मैया आज बैठी है महालमा। अर्जुन चिट्ठी में लिख रहे हैं कि इंद्र जी हमारी मैया बहुत दुखी है, आप कृपा करके अपने हिरावत हाथी को भेज दो और मैं पूजा मेरी मैया कर ले, उसके बाद हम उसे वापस कर देंगे। और आखिर में सब चिट्ठी लिख दिया, लेकिन आखिर में कहने लगे थोड़ा परिचय दे देना ठीक है। और हिल्ला बहाना हमसे अर्जुन को लिख दिया कि कोई करना मती, और हिल्ला बहाना किया, अरे या तो भेजो ये रावत न युद्ध को तैयार हो, या तो भेजो रावत न युद्ध का तैयार हो, या तो भेजो ये रावत न युद्ध को तैयार हो, तो भेजो रावत न युद्ध को तैयार हो, पिता और पुत्र में अब हुई है संग्राम है, देखो भैया या तो भेजो ये रावत और न युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन तैयार है, क्यों? हम अपनी महतारी के आंखों में आंसू नहीं देख सकते। और लिख करके चिट्ठी किया क्या? अरे लिख कर चिट्ठी हाय लिफाफा में बंद कियो, लिख करके चिट्ठी अरे लिफाफा में बंद कियो, लिफाफा में बंद कर दिया और ऊपर दस्तखत कर दिया अपने अर्जुन। और माता जी से कहने लगे मैया उठो आंसू पहुंचो और तुम पूजा की तैयारी करो, हम हो तुम्हारे लड़का, ये है बेटे का फर्ज। आवाज याद टेबलेट लवैया नहीं, हाँ? वो भूल गए कि जाड़े माँ स्वयं अगर बाथरूम कर दिया तो अपना गीले में सोती है, वो तुमको सूखे में सुलाती है। लिख के तो चिट्ठी अरे लिफाफा में बंद कियो, और कोधी पंचानन जैसे उठिया सौधाई, लिखी कर चिट्ठी हाय लिफाफा बंद कियो, लिख कर चिट्ठी हाय लिफाफा में बंद कियो, ऊपर किने हाथ वैसे लेके धनुष बाण है, तेरे हाथ लेके लिया धनुष बाण है, ऊपर तेरे हाथ लिया धनुष बाण है, ऊपर तेरे हाथ लिया धनुष बाण है, ऊपर तेरे हाथ लिया धनुष बाण है। बैठ गए और वो चिट्ठी को लिया, बाण को निकाला, बाण पर यो चिट्ठी लगा दिया और तिब्बत की ओर खींच करके बाण मारा, और वो बाण जा करके झड़ाक से इंद्र के दरबार में गिरा। और इंद्र के दरबार में जब इंद्र ने के मंत्रियों ने उठा करके पढ़ा चिट्ठी कहां से आई है, ये तो हसनापुरी की चिट्ठी है, अर्जुन ने भेजा है। पूछा बात क्या है? अरे देखो महाराज इस पर हिरावत मंगा रहे हैं
और एहरावत मंगा रहे हैं, तो क्या राय है देवताओं आपकी? देवता लोग कहने लगे महाराज, या देवतन की संपत्ति अगर जाएगी वहां तो लौट के आई नहीं। और फिर नीचे देख, बिटिया नाम और बिटिया जी के द्वारा भोग प्रसाद भगवान के चरणों में सादर भेंट है। भगवान जीवन मंगलमय बनाए, हनुमान जी सदा कल्याण करें। कहने लगे ठीक है। आज जब देखा कि फौरन जो है ये चिट्ठी अर्जुन की है, तो कहने लगे हाँ एहरावत मांग रहे हैं, और लेकिन नीचे लिखा जब देखा कि या तो भेजो ये एहरावत न युद्ध को तैयार हो, तो इंद्र की टोरी कांपने लगी कि भगवान आप का हुई। अर्जुन इंद्र के पुत्र भी हैं और सोच रहे अगर युद्ध करब लड़का से, अगर जीत गए तो कोई बड़ाई, अपने लड़का के मारे कौन बड़ाई है भाई, या बाप वाय मार दीस, और अगर जो हार गए तो बड़ी भारी बेइज्जती है। देवता लोग कहने लगे महाराज यो न होए, तुम जो है इंद्र राजा बने हो देवताओं के, लेकिन प्रधानी तुम्हारे हाथ में, तो का युद्ध हारा या कि जितना गवर्नमेंट का पैसा हो सब लुटायन दे, कहो कोई काम तो दिखाओ, यो कहां बनी। और इंद्र ये एहरावत हाथी नहीं जाएगा। और लेकिन जब युद्ध की बात आई तो देवता सोचने लगे अर्जुन से जीतना असंभव है, तो इसलिए कोई युक्ति बनाया जाए। कुछ लोग कहने लगे कि ऐसा करो, चिट्ठी तुम इधर से लिख के भेज दो कि हम एहरावत हाथी तो भेज देंगे, लेकिन उसके हाथी के आने और जाने का कोई रास्ता है? कहां से रास्ता आएगा, कैसे भेजा जाए हाथी? और जब वह चिट्ठी लौट के वापस आई तो इंद्र कहने लगे अर्जुन ठीक है, अब हम रास्ता बनाएंगे। रास्ता बनाया किस चीज का? यहाँ अगर ये गांव से लेकर ये गांव तक जो है रास्ता बनावे को होए तो या के दिन में तो बनी नहीं, महीना दो महीना लाग जाए, महीना खार तो लागे जे है दादा। यहाँ यदि तनुकसला नाला है, इका पाटन दिन भर लाग जाए रास्ता बनावे। और तिब्बत से हसनापुरी दिल्ली है, और तिब्बत कहाँ है, वहां से रास्ता बनाने में कितना समय लगेगा? अर्जुन ने सोचा यू कुछ न बनी, फौरन बाण को लिया और बाण को लेकर के बैठ गए, और सबसे पहले सोचा आज हम बाणों का रास्ता बनाएंगे। धनुषधारी है ना, धनुषधारी है। क्या किया अर्जुन ने? लेकर धनुष पर बाण चढ़ाया और मारने लगे। धनुष पर बाण मारने लगे और कहने लगे सुनो, अब ऐसे बाण से बनाया जाए। सबसे पहले बाण मारा, भगवान कन्हैया का ध्यान किया, कृष्ण को सुमिरी गुरु द्रोण को प्रणाम करी। कृष्ण को स्मरण किया, गुरु द्रोणाचार्य का स्मरण किया। गुरुदेव आज सभा में रण होने जा रहा है, देखो। अरे कृष्ण को सुमिरी गुरु द्रोण को प्रणाम करी। और गुरु जाति व्यास चारा नाना जी पालायो है। कृष्ण को सुमिरी गुरु द्रोण को प्रणाम करी। व्यास को मनाई चरण जी पालायो है। गुरु व्यास को मनाया, दोनों को मनाया, भगवान कन्हैया को मनाया, और पहली बार बाण मारा। एक बाण मारा तो 1000 बन गए। पहली बार 1000 छोड़े बाण अर्जुन ने। पहली बार 1000
1000 बन गए और सीधे एकदम 1000 बाण जा रहे हैं और जाकर के तिब्बत में यो लग गए। और 1000 बाण चाहे जता पातर से आठा होए, कुछ तो रास्ता होए जाई, अत्ती तो बन के तैयार होई। और दूजी बार में 10,000, दूजी बार 10,000, तीजी बार 1 लाख, 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 चौथी बार 10 लाख अर्जुन ने मारे हैं। चौथी बार 10 लाख अर्जुन मारे हैं, तीजी बार अर्जुन ने 10 लाख मारे हैं, तीजी बार अर्जुन ने 10 लाख मारे हैं, तीजी बार अर्जुन ने 10 लाख मारे हैं। तीजी बार जो है 1 लाख 10 लाख बाण मार रहा है, जय बाण मार रहा है, अरबन सरबन खर्न संख्या नील पद्मन की संख्या में बाण लग रहे हैं। अर्जुन के तर्कस से बाण नहीं खत्म हो रहे हैं और बाण सब जीना तरीके से लगा चले आओ। और थोड़ी देर में ऐसे बाण जा रहे हैं जैसे बांबी से फुहारे निकल रहे हो, जा करके लग गए और लग करके थोड़ी देर में रास्ता बन गया। अर्जुन ने फिर चिट्ठी लिखा कि अब रास्ता भेजो, हाथी भेजो, रास्ता तैयार है, हाथी भेजो, रास्ता तैयार है। और जब इंद्र ने सुना रास्ता तैयार है, सोच लगे अब क्या करें। एहरावत से पूछा, एहरावत से पूछा तो एहरावत की इतना बड़ा घमंड कह लगा, महाराज खाली हमका आदेश दो। और एक पैर जहां रखे इन बाणन पर तो 4 सब टूट जाएगा। हम हो का कोई कम ताकत पर साथ तोड़ के फेंक देंगे। अब क्या किया, इंद्र कहने लगा भाई ऐसा है, ये देवताओं की संपदा है और मृतलोक में हंसनापुरी जा रही है, तो बढ़िया नहवाए धोवाए के और खूब बढ़िया मखमल के गद्दा डाल दिया, सोने से हाथी के दांत मढ़वा दिए। कोई मेहमानी जात है तो का कोई ऐसा जात है जतनी ठसक न हो जाए। घरमा भले नाक न पाछत होए, घरमा भले 15 दिन नहात न हो, और जब मेहमानी जाए होए तो चाहे गरमाए पानी न नहाए। और बाजे बाजे नौ भैया लोग हैं तो वही नहाइया जो पहुंच जाए को हो तब उनकी तैयारी कुछ अलग ही हो। एहरावत बनाना, तनी जूतो पहन ली, मोजो पहन ली, तनी जैकेटो हने ली, और घड़ी हो चाहिए, मोबाइलो हो चाहिए, दुनिया का श्रृंगार है, सब लेकर हाथिया चला। और जैसे पैरों पर पैर रखा है बाणों के रास्ता पर, तो एक पैर रखा तो चट से 1 बाण वाला, और अर्जुन धरे बाण बैठे, जहां पर 1 बाण टूटता है तो 10 बाण वहां पर लगा देता। चले और धीरे धीरे हाथी का भी घमंड चूर हो गया, पैर रखता हचक हचक, लेकिन बीच बीच में जो बल्ली ठड्डी लगी है उनसे असर कोई नहीं पड़ रहा है। अरे गज के सहारे गज चलाया वे बाणन पे, बाण के सहारे और गज चलाया वे बाणन पे, और एक बाण टूटे दसायर अर्जुन ने मारे। हाथी के सहारे गज चलाया वही बाणन पे, गज के सहारे हाथी चलाया वही बाणन पे, 1 बाण टूटे 10 अर्जुन ने मारे हैं।
धीरे हाथी चला रहा है और जैसे हसरापुरी के नजदीक पहुंचा दिल्ली के खम 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 घंटों की धुन बाज रही है और ये कानन में आवाज पड़ रही। लोग देख रहे हैं आवाज कहां से आ रही है। और तैसे देखा क्या कि बाणन के ऊपर जो है एक हाथी चला रहा है, श्वेत हाथी, सफेद हाथी। और जौनी बुढ़िया माताएं गई थी वहां पूजने के लिए गंधारी के यहाँ, लड़का नान नान इनका पत्रकार समझो, दौड़त गे अम्मा 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 यहाँ कहाँ, कुंती दादी के यहाँ चलो देखो चलो हाथी आवा हाथी। अरे गजब, सारा तांतक तांता सब उठे और कहने लगे यू हाथी आज नहीं तो काल पूजा जाए, पहले यू पूजा देख लीजिए जौन आवा है। और जब सारे अर्जुन के द्वारे पर भीड़ लगी है, भीड़ उमड़ी पूरा गांव। अर्जुन ने कहा मैया तैयार हो जाओ, क्योंकि इंद्र ने कहा था भैया हमने भेज तो दिया है लेकिन जो है एक काम करना, पूज करके हाथी वापस कर देना और यो बाणन क्या रास्ता बिगाड़ दे हो, नहीं तो आना जाना बन जाएगा, मर्यादा खत्म हो जाएगी। मैया कुंती उठी, कुंती उठ करके गई, फौरन पूजा की थाली सजाया और पूजा की थाली सजा करके मैया कुंती ने लेकर के आई और जैसे अपने लड़का के पास पहुंची तो सोचने लगी लाओ इतना बढ़िया काम किया, अपने लड़का की हम आरती उतारेंगे। अरे धूप दीप छत से आरती को उतार रही, उतारने के लिए चली, अर्जुन ने मना कर दिया अम्मा ये बात तुम्हारी गलत है, मेरी आरती मत करो, पहले तुम पूजा करो आए हुए मेहमान की जो तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं। धूप दीप या छत से पूज लियो हाथी को और फिर अपने अर्जुन की आरती उतारी है। धूप दीप या छत से पूज लियो हाथी को, दीप या छत से पूज लियो हाथी को, फिर अपने अर्जुन की आरती उतारी है। और जितनी माताएं बैठी हैं सब पूजा आराम से, कोई का प्रतिबंध नहीं है। और मैया जब पूजने लगी हाथी को पूजा तो मैया आशीष देने लगी। भाई बहनों देखो माँ की पूजा करने से क्या फल मिलता है। ये देवी देवतन भगवान चरण में जाओ और चाहे तुम जितना मुड़ पटक डारो हाली बोली है नहीं, वो मनमा आशीर्वाद दे दे वो बात अलग है। और लेकिन अगर सुबह उठ करके अपने महतारी बाप के पैर छो, अपने सास ससुर के पैर छो, कितने लोग छूती है बताओ? है कोई भैया लोग है कोई नौजवान है ये नहीं? अर्जुन ने क्या किया, मैया ने आशीष दिया बेटा अर्जुन, अरे देती है आशीष। मैया कुंती अर्जुन को आशीष देने लगी बेटा कि देती है आशीष तेरी लोकन बीचा कीर्ति होवे, देती है आशीष तेरी लोकन बीचा कीर्ति होवे, मेरो सोत को फकीर हो उजियारी है।
यश कीर्ति गाई जाए। जो तूने मेरी मान मर्यादा रखा और मेरी मर्यादा रखा तो तुम्हारी तुम्हारी कौन रखेगा? अरे तेने तो मान मेरा सभा भी जरा खिलाओ, तेने तो मान मेरा सभा भी जरा खिलाओ। और तेरो रथा हापिक को कृष्ण मुरारी है। तुमने मेरी लाज रखा, तुम्हारी लाज हमारा कन्हैया रखेगा और तुम्हारा रथ भगवान कन्हैया हाकेंगे। बेटा जाओ। अरे भारत की न्यू जान कहत कवि मुरलीराम, भारत की न्यू जान कहत कवि मुरलीराम, ओ भारत की न्यू जान कहत कवि मुरलीराम, कहत कवि मुरलीराम। कृष्ण भाजी कृष्ण भाजी हारे हैं। मेरे बंधुओं, आज इस प्रकार से अर्जुन ने मैया कुंती को हिरावत की पूजा करवाया और वापस कर दिया। हिरावत को रास्ता बिगाड़ दिया। मेन कहने का तात्पर्य है कि एक अर्जुन देखो अपनी मैया के खुशी के लिए कितनी बड़ी जो है इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर लिया। और आजकल कोई लड़का प्रतिज्ञा करता है, माँ ने अपना प्रण पूरा कर दिया, तुमको से पाल करके सयान कर दिया, लेकिन तुम माँ से कभी ऋण नहीं हो सकते हो। तो ये चर्चा हिरावत पूजन की यही तक रही, क्योंकि 4:30 बज रहा है और गाड़ी जो है स्टेशन पर पहुंच गई। और रात्रि के बेला में जैसा होगा फिर देखा जाएगा। प्रभु की इच्छा है, हनुमान जी की। तो आओ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन बोलो, फिर जो है सब लोग आरती करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। मेरो बाके बिहारी पिया। एक भगवान से भगवान की वियोगिन कहती है कन्हैया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। ओ मेरा लिया, मेरा लिया, मेरा लिया, मेरा लिया। बाके
भगवान की, जय। सच्चिदानंद भगवान की, जय। हनुमंत लाल की। जय। सभी भैया बहने खड़े हो जाओ, आरती